अस्सलाम वालेकुम। अभी जून 2025 का बजट जो है अनाउंस नहीं हुआ, मैं कहूँगी इम्पोज किया गया पाकिस्तान की गरीब आवाम के ऊपर। मैं उसके ऊपर ज्यादा ना बहस करूंगी क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत बहस की, बहुत लड़ाइयाँ, बहुत कुछ हो चुका। मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगी जिससे मुझे इख्तलाफ है और मुझे इख्तलाफ राय का हक है। मैं ये एक पाकिस्तानी शहरी होने के, हाँ, अगर आप लोग ये कहें कि हमें कोई हक भी नहीं है, हमें अपने वोट का कोई हक नहीं है, हमें किसी को अच्छा बुरा कहने का कोई हक नहीं है, तो फिर हम अच्छा बुरा कहना, पढ़ाना सब छोड़ देंगे। फिर उससे हमें ये चाहिए कि हम अपने घरों के अंदर बैठ जाएं और कुछ भी ना करें। लेकिन अगर हम जीते जागते बाशऊर इंसान हैं तो हम अच्छाई को अच्छाई कहेंगे और बुराई को बुराई कहेंगे। लेकिन पहले पाकिस्तानी कौम से उनका वोट का हक छीना गया, जिस तरह से भी छीना गया वो सब लोगों के सामने है, उसके ऊपर मैं बिल्कुल भी कोई बहस नहीं करूंगी। देखिए, हर बंदे की अपनी मर्जी है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन सकता है, वो किसी भी लीडर को पसंद कर सकता है, हर बंदे की। लेकिन आप किसी को जो है ना, वो ये ना कहें कि वो बुरा, ये हमारा लीडर अच्छा, उसका बुरा। ये मैं इस चीज के भी बहुत अगेंस्ट हूँ, जो आप गाली गलौज करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की गलत जबान इस्तेमाल करते हैं, लीडर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जाहिर सी बात है, जैसे लीडर्स हैं वैसी आवाम भी है, वो भी गाली गलौज और पता नहीं दो धड़ों में डिवाइड हुई है। जो भी सिस्टम है, अब मेरा उससे कोई लेन देन नहीं। लेकिन मैं आप तो सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इस बजट के अंदर जो जुल्म ढाया गया आम पाकिस्तानी के ऊपर, और मुझे इस चीज से भी कोई लेना देना नहीं कि आपने वज़रा की जो तनख्वाहें हैं वो 13-13, 14-14 लाख, और पता नहीं जजेस की तनख्वाहें 21-21 लाख, और तमाम जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें आपने बजट को इतना ज्यादा, मतलब उन लोगों को पैसा दिया, सब कुछ किया। एक तो आपने केपीके को सबसे कम दिया, उस पर भी मुझे एतराज है। दूसरा जो आपने सबसे ज्यादा जिस पे मुझे है वो है तालीम के लिए बजट। पिछले साल के बजट में 65 समथिंग था, और इस दफा इस बजट को कम करके जो है 39.5 कर दिया गया। यानी कि हमारे मुल्क में तालीम की कोई कदर कीमत नहीं। हम मतलब इससे ये भी शो किया जा रहा है कि आपने हायर एजुकेशन के बजट को इतना कर दिया तो आप तालीम को प्रमोट ही नहीं करना चाहते। आप जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर पहले ही इतनी वर्स्ट कंडीशन है, कितनी मुश्किलात से हम लोगों ने रिसर्च की, कितनी मुश्किलात से हम लोगों ने काम किए, तो अभी ये जो आने वाली जनरेशन है इसके लिए क्या होगा? इसके लिए तो मेरे ख्याल से ना कोई अच्छा उस्ताद यहाँ पे रहेगा, ना कोई अच्छे पढ़ाने वाले लोग, ना कोई सिखाने वाले लोग, कौन रहेगा? अभी आप प्राइवेट के हालात ठीक करते, आपको चाहिए थे गवर्नमेंट के हालात ठीक करते, तालीम को ज्यादा से ज्यादा फोकियत देते, क्योंकि तालीम ही किसी कौम की तरक्की, किसी कौम के अंदर शऊर पैदा करने की का सबसे अहम जरिया है, और उसको हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं समझा जाता। देखिए, इस वक्त जितना भी तबका आप देख रहे हो उस्ताद का है, चाहे वो जितने भी ग्रेड्स गवर्नमेंट के टीचर्स हैं, चाहे चले गवर्नमेंट की टीचर को थोड़ी बहुत फिर कुछ पे की सूरत में कुछ मिल रहा है, प्राइवेट को देखें 6-6, 7-7, 10-10 सालों के एक्सपीरियंस के साथ लोगों को 35-40 हजार, ज्यादा से ज्यादा बहुत करने तो 50 हजार तक हार्डली तनख्वाहें दी जा रही हैं। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस करने के बजाय गवर्नमेंट ने और बुरा हाल कर दिया, और तालीमी निजाम को यानी कि खत्म करने का आपका कोई इरादा मुझे लग रहा है। बस मुझे जो चीज बहुत बुरी लगी, तो मैंने कहा कि मुझे इस पे जरूर बोलना चाहिए। बल्कि जितने भी लोग तालीम से जिनका रिश्ता है और वो तालीम को पाकिस्तानी तालीमी निजाम को बेहतर बनाना चाहते हैं और उसमें तरक्की देखना चाहते हैं, तो वो मेरी तरह यही सोच रखते होंगे। तो अब आपने जो दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगी, 39.5 बिलियन का जो बजट हमारी तालीम के लिए रखा, अब आपको पता ही है कि ये 39.5 भी यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचेगा। कैसे नहीं पहुंचेगा? क्योंकि ऊपर जितने भी आपने अफसरान रखे हैं, कुछ आपस में बांट लेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज के जो
आला ओहदेदार हैं वो आपस में बांट लेंगे, कुछ प्रोफेसर्स के पास प्रोजेक्ट की सूरत में जाएगा तो वो अपने जो है वो खड़े करेगा जो पैसे वैसे और ये वो जो भी हालात हैं, तो वो भी शायद मजबूर है क्योंकि उसको वो सारी चीजें नहीं मिल रही हैं, क्योंकि इस जमाने में अगर किसी 1-1.5 लाख की तनख्वाह है तो उसका पाकिस्तान के अंदर गुजारा आप यकीन करें बिल्कुल मुश्किल है। मतलब वो शायद खाना पीना भी सही तरह से ना कर सकता हो, लेकिन वही बात है यहाँ पे अल्लाह ताला भी अपने इन गरीब लोगों पे रहम करता है, उनकी मदद करता है, उनके लिए बरकतें पैदा कर देते हैं। लेकिन इस सारे बजट का जो हम पे इम्पोज किया गया, हमारे ऊपर हर चीज को इम्पोज किया जाता है, कभी वोट इलेक्शन की सूरत में किसी चीज को इम्पोज किया जा रहा है, कभी क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है, क्या हमारी कोई सोच नहीं है, क्या हमारी कोई इज्जत नहीं, क्या हमें इस मुल्क के अंदर नहीं रहना चाहिए? यह है मेरा सवाल सब कौम से। शुक्रिया।